तो दोस्तों, इजराइल ईरान वॉर में एक बहुत बड़ी घटना हुई है और ये इजराइल ने पाकिस्तान के एम्बेसी के पास, ईरान की कैपिटल तेहरान में पाकिस्तान के एम्बेसी के पास एक मिसाइल मार दी। अब वो मिसाइल गलती से लगी कि जानबूझकर मारी गई, इसका इजराइल ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान एक्टिवेट हो गया। क्या कर रहा है यार? सीधा खड़ा हो ना, ऊपर क्यों चढ़ा हुआ? कभी कभी तो मुझे लगता है ये गांजा वांजा फूक के स्टेटमेंट देते हैं। अब इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, ध्यान सुनिए। वी आर नॉट कतर, वी विल बीट हिट आउट ऑफ यू। हम कतर नहीं है, हम तुम्हें बहुत मारेंगे। मैंने नहीं, हो ही नहीं सकता ना। पाकिस्तान कभी इस मुगालते से निकल ही नहीं पाता कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है तो मतलब वो पूरी दुनिया के जंग का बादशाह है। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो? अरे इनको कोई बताए कि इनकी मिसाइल अगर उड़ करके जाएगी 3000 किलोमीटर दूर, इजराइल इनसे 3000 किलोमीटर दूर है, बीच में पेट्रोल भरवाएगी कहीं? उतनी दूरी तक उड़ जाएगी? सच्ची? इजराइल और पाकिस्तान के बीच की जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है वो 3000 किलोमीटर से ज्यादा है। इनके पास शाहीन थर्ड है जिसकी रेंज खींच खांच के 3000 पहुंचती। मतलब अगर बलूचिस्तान से छोड़ा जाए एकदम आगे से तो इजराइल के किसी पॉइंट को हिट कर सकता है। थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि बीच में पड़ते हैं सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, इराक। वो आपको फ्री एयर स्पेस दे देंगे। अरे बीच में बैठी यूएस के एयर बेसेस ऊपर से उड़ जाने देंगे? आपने बतखे तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। या बतख सा रियली वाइट। इजराइल के पास तो जेरिको मिसाइल है, आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक। वो कहीं से भी बैठ के छोड़े, किसी भी हिस्से में पाकिस्तान को खत्म कर सकता है और उसको बीच में जरूरत भी नहीं है किसी से पूछने की। ईरान के मामले में किससे पूछ रहा है? वो किसी से नहीं पूछ रहा। काय लगे हुए मेरे। इनकी बोली और इनके करने में, कथनी और करनी में अंतर देखिए। ईरान ने सऊदी पर कितने मिसाइल मारे शुरुआत में ही, दुबई पर कहां कहां नहीं मारे। सऊदी के साथ किसी का सिक्योरिटी पैक्ट है भाई? पाकिस्तान का सिक्योरिटी पैक्ट है। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। बचा यार तू मेरा। पाकिस्तान ने अभी तक सिक्योरिटी पैक्ट एक्टिवेट नहीं किया है और जब उनसे पूछा गया तो भाई साहब खुदा मेरे नवाज को जन्नत नसीब करे। कहां है? आइए इस तरफ। अरे बाबू ढकान हरामी तेरे नूनू में पानी भर जाए दल्ला। एग्जैक्टली यूएस से भीख मांगता कटोरा लेकर के, और यूएस के सबसे खास एली, एक तरीके से जिनका सगा बेटा है इजराइल, उससे दुश्मनी मोल लेंगे ये। इस पूरी लयारी में मेरा खून बोलता है। तुम्हें लगता है कि यूएस जो है F-16 एक्टिवेट होने देगा इजराइल के खिलाफ? इजराइल के पास तो F-35 आई है। वो तो तुम्हारे रडार को इतना कचूमर निकालेगा कि तुम्हें पता भी नहीं आया मिसाइल किधर से आई, किधर को गिरी। बाप क्यों फर्ज सिखाएगा? इनके पास आटा खरीदने को पैसे नहीं है, इकोनॉमी चलाने के पैसे नहीं है, आईएमएफ से भीख मांगते रहते हैं और वर्ल्ड वॉर के सपने कह रहे हैं। वी आर नॉट कतर। कतर की जीडीपी जानते हो? तुम कतर हो भी नहीं सकते। कतर की अपनी जीडीपी में तुम्हारे जैसे 3-3 मुल्क खरीद लेगा। नंगे हैं वो साले। और अगर मान ले कि कोई रास्ता भटक करके मिसाइल पहुंच भी जाती है इजराइल में, तो इजराइल का एयर डिफेंस जानते हैं? मल्टी लेयर्ड है, डेविड स्लिंग, एरो, आई डोंट नो, पता नहीं क्या क्या। और तुम्हारे पास एयर डिफेंस क्या है? HQ-9। बच्चा है तू मेरा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जहाजों ने तुम्हारे एयर डिफेंस से मुजरा करवाया था। 9 एयरबेस खत्म हो गए, ये मुंह उठा के देखते रह गए। ऐसे एयर डिफेंस लड़ोगे इजराइल से। अब बात कतर से कंपैरिजन की कर रहे हैं तो कतर के पास अलुदैद, यूएस का सबसे बड़ा बेस है। हाँ, तुमने भी अपने बेस दे रखे हैं, नूर खान वगैरह, लेकिन उनकी साइज कंपेयर कर लो। और डिप्लोमेसी जानते हो? कतर में हमास भी बैठता है, कतर में यूएस के सबसे बड़े एयरबेस भी है। डिप्लोमेसी, और तुम्हारी डिप्लोमेसी क्या है? कटोरा मेसी। जब भी मिडिल ईस्ट में ऐसा कुछ होता है, ये तुरंत शान छाती चौड़ी करके आ जाते हैं, एकमात्र न्यूक्लियर बम, हम मुस्लिम उम्मा का न्यूक्लियर बम। अरे सब मुस्लिम है। ईरान मार रहा कतर पर, कुवैत पर, सऊदी पर, बहरीन पर, वो भी तो मुसलमान है। अब लड़ो। इस मुल्क में ना किसी को सही हुनर की कदर ही नहीं है। और इजराइल तक तुम पहुंच नहीं सकते। जिस यूएसए से तुमने F-16 ले रखा है, तमाम एड ले रखी है, खाते पीते जिसके दम पे हो, उसके ही खास दोस्त से कह रहे हो कि मैं तुमको घर से निकाल दूंगा। सियाना हो गया मेरा बच्चा। चला तुझे फेंटा पिलाऊं। ओआईसी में कश्मीर का मुद्दा उठाना हो तो इनके यूएई और सऊदी इनका फोन नहीं उठाते। बगल में अफगानिस्तान नहीं संभल रहा, बड़े मुश्किल, बड़े ख्वाबों मिन्नतों से जिता करके ले आए थे अमेरिका को यहां से बाहर निकाला। क्या सेलिब्रेशन हुआ था पठान भाई का, इमरान खान का, 80 जीत गए। आज अफगानिस्तान से ही नहीं पड़ रही। वो तो गनीमत मनाओ कि इजराइल थोड़ा बिजी है। और इजराइल ने तुम्हारा स्टेटमेंट कभी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसको मालूम है कि तुम तो ऐसे ही यूएस के टट्टे बट्टे हो। कल खाया लौंडा मुझे नसीहत देगा। अभी तो आसिम मुनीर की सेना जाएगी गाजा में इजराइल की तरफ से, तब की तैयारी करो। $10 लेने हैं कि $100 लेने हैं? बच्चा यार तू मेरा। वी विल बीट हिट आउट ऑफ यू। अरे आप लोग धूप में क्यों खड़े हैं? आपको पता धूप में ही खड़े खड़े बाबू डकैत को लकवा